Good morning, students. I hope you all are well and good at your homes. हमने बेटा पार्ट ए का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। चैप्टर आपका ज़्यादा लेंदी नहीं है, ये आज ही कवर हो जाएगा। बट ध्यान से देखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में ही सारी चीज़ें इस चैप्टर में बताई गई हैं, भी अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्डअप करोगे, कैसे बनाओगे। देखो बेटा, यहाँ पे पहले तो बताया गया, कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग बताया गया हम स्टेप्स कैसे चढ़ते हैं। देखो, सबसे नीचे वाले स्टेप पे हैं हम कहते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता, आई वॉन्ट डू इट, मुझे नहीं करना। फिर वो कहता है आई कांट डू इट, मैं कर ही नहीं सकता ये काम। फिर वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है, वो कहता है आई वॉन्ट टू डू इट, मैं इसे करना चाहता हूँ। फिर वो कहता है हाउ डू आई डू इट, मैं इसे कैसे करूँ। फिर वो कहता है, आगे जब जाता है उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होता है, वो कहता है आई विल ट्राई टू डू इट, कहता है मैं ट्राई करता हूँ, जैसा होगा देखा जाएगा। फिर जब ट्राई करता है, उसको सक्सेस मिलती है, तो वो कहता है आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। जब उसको लगे मैं इसको कर सकता हूँ, फिर वो पक्का उसको कहता है मैं करूंगा, आई विल डू इट, मैं इसको कंप्लीट करूंगा, खुश हो गया वो पर्सन। एंड लास्ट में जब वो काम कंप्लीट हो जाता है, तो वो कहता है यस आई डिड इट, मैंने ये काम पूरा कर दिया। तो ये कॉन्फिडेंस अगर आप में बिल्डअप होता रहेगा धीरे धीरे, तो आप इस तरह से स्टेप्स को चढ़ते जाओगे और आपके सक्सेस को आप अचीव कर लोगे। कहते हैं हमारे मन में कई बार क्वेश्चन आती है कि हम क्या करें, किस चीज को फॉलो करें। कहते हैं हम डॉक्टर की एडवाइस को कैसे फॉलो कर लेते हैं। अगर कोई हमें स्पीच दे रहा है, लाइक हम नरेंद्र मोदी स्पीच दे रहे हैं हमें, वो इनकी इनकी उनकी जो स्पीच इतनी प्रभावशाली क्यों होती है, हमारे ऊपर असर करती है वो क्यों? क्योंकि उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हम उनकी जो स्पीच है, उनकी एडवाइस है, उसको एडमायर करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं। पीपल हु आर कॉन्फिडेंट हैव एबिलिटी टू इंस्पायर देयर ऑडियंस। कहते हैं जिन पर्सन में कॉन्फिडेंट होता है, कॉन्फिडेंस होता है बेटा, वो अपनी ऑडियंस को इंस्पायर करते हैं, अपने पीयर्स को, अपने मतलब जो भी आसपास बैठे हैं, कस्टमर्स को, फ्रेंड्स को। अब देखो, कस्टमर में जो सेल्स मैनेजर होते हैं, वो कस्टमर को करते हैं ना इंस्पायर, कस्टमर को पूरा उनमें कॉन्फिडेंस होता है बोलने के लिए, कस्टमर को कैसे बात बतानी है कैसे नहीं। तो कस्टमर उनका विश्वास भी करते हैं और उनसे जो परचेज भी करते हैं, जो भी चीज़ वो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। Faith and confidence they get in return in one of the ways through which a self-confident person finds success. आपका जो विश्वास है और कॉन्फिडेंस है, वही आपको सक्सेस के नियर लेके जाता है। कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? इज द बिलीफ दैट वन कैन अचीव सक्सेस एंड कॉम्पिटेंस। कहते ये एक तरह का बिलीफ है, मतलब एक तरह का थॉट है, जिसके थ्रू हम अपनी सक्सेस को, अपनी कॉम्पिटेंसी मतलब compete कर सकते हैं किसी के साथ। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कंपटीशन में उतर ही नहीं सकते, कंपटीशन जीतने की बात तो दूर है। कॉन्फिडेंस रखोगे तो हम उस कंपटीशन को जीत भी सकते हैं। इट मीन्स हैविंग फर्म फेथ इन योर ऑन कैपेबिलिटीज। अपनी कैपेबिलिटीज में बहुत ज़्यादा आपका क्या होना चाहिए बेटा? फेथ होना चाहिए, भी मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप पढ़ लेना, जो कि आपकी मतलब उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस दिखता कैसे है? आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बिहेवियर से, आप कैसे बात कर रहे हो, आप अटक अटक के बात कर रहे हो, आप हिल रहे हो बात करते हुए। तो इन चीज़ों से पता लगता है आप में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना कॉन्फिडेंस नहीं है। देयर आर सम फैक्टर्स दैट बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कहते कुछ फैक्टर हैं जो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हमें हेल्प करते हैं। कॉन्फिडेंस तो आपने देख लिया, एक माइंड की स्टेट है, माइंड का मतलब कि एक पोजीशन है जो कि कभी लर्न नहीं किया जा सकता। कॉन्फिडेंस, इसको सेट ऑफ रूल्स नहीं है, इसको तो अपने अंदर लाया जाता है। अपने ऊपर विश्वास करके, अपनी एबिलिटीज के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस के ऊपर, अपनी स्किल्स के ऊपर विश्वास रखो, पॉजिटिव सोचो, नॉलेज, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, टॉकिंग टू अदर्स, ये सब कुछ अगर आप अपनाओगे तभी आप में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकेगा। नेक्स्ट इसमें देखो फैक्टर्स में क्या क्या बताया गया बेटा। देयर आर 3 फैक्टर्स: सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर एंड फिजिकल फैक्टर। फर्स्टली सोशल फैक्टर। सोशल नेम से पता लग रहा है हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ह्यूमन बींग्स को बनाने के लिए। तो सोसाइटी जिस तरह का बिहेव हमसे करती है, जिस तरह की सराउंडिंग हमारे आसपास है, हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव, सिबलिंग, फ्रेंड्स, नेबर्स, ये सारे हमारे बिहेवियर को हमें बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये सोशल फैक्टर हैं जिनको देख देख के हम सीखते हैं। तो इस तरह से सोशल फैक्टर हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, जिस तरह के पर्सनस के साथ रहते हैं। नेक्स्ट है बेटा कल्चरल फैक्टर। कल्चरल मतलब रिलीजन, आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, किस ट्रेडिशन को फॉलो करते हो, कौन सी विश्वास आप रखते हो। तो इन इन चीज़ों को देख के आपके अंदर चेंजेस आती हैं, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। कई पर्सन होते हैं जो पूरे रिलीजियस होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी उस तरह से होती है। कई पर्सन रिलीजियस नहीं होते हैं, कई पर्सन किसी और तरह के होते हैं, मतलब उनका
पहनावा हो गया, समथिंग जो भी है वो कल्चरल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका किस तरह का कल्चर है उस तरह से भी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। द रिजल्ट ऑफ दैट मैन, कहते पहले हमारे जो देश है उसमें क्या था, मेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, पर आजकल वो सिनेरियो चेंज हो रहा है। कहते आजकल डिफरेंस आने लग गया लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मेल्स में भी कॉन्फिडेंस होता है और फीमेल्स में भी कॉन्फिडेंस होता है। जिस पर्सन में कॉन्फिडेंस हो गया वो अपनी इमेज को इम्प्रूव कर लेगा और आगे आगे बढ़ता जाएगा। कहते जैसे वेस्टर्न कंट्रीज सारे इंडिपेंडेंट रहते हैं और ईस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा सा फर्क है, वो क्योंकि वो कल्चर को फॉलो करते हैं, कल्चर के अकॉर्डिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग मूव करते हैं, अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंटली मूव नहीं करते। तो ये बेटा क्या थे, रिलीजन या ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हमारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं। एंड द लास्ट इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में क्या है, हमारा इन्वायरमेंट, हमारी हेल्थ, अपीयरेंस, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी जो हेल्थ है वो किस तरह से है, गुड है, बैड है। अगर आप ऑलवेज ही सिक रहते हो तो आपकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होगी, आप कैसे किसी से कैसे बात करोगे। अपीयरेंस, आप देखने में कैसे लग रहे हो। अगर हमारा हाव भाव अच्छा है, अपीयरेंस अच्छी है, तो हम दूसरे के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस दिखेगा। अगर हम आप ही ढीले डाले हैं, नीट एंड क्लीन नहीं है, गंदे कपड़े हैं, खुश नहीं है, तो हम अपना जो बोलने का जो है वो किसी के ऊपर कैसे हम किसी को बता सकते हैं, वो हमारी बात कैसे मानेगा। वो कहेगा आपको अपने आप को तो नॉलेज नहीं है, आपको कैसे बन ठन के रहना होता है या कैसे कपड़े पहनने हैं, तो आप हमें क्या बताओगे। इसीलिए फिजिकल फैक्टर्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट टू बिल्ड अवर सेल्फ कॉन्फिडेंस। नीट एंड क्लीन सराउंडिंग्स हो, आपका माइंड फ्रेश हो, बॉडी अच्छी हो, बूस्ट अप हो, आपकी फीलिंग्स हैप्पी हो माइंड आपका, तो ये फिजिकल फैक्टर आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग टिप्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के लिए कुछ टिप्स हैं, वो कैसी हैं बेटा। वन इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक इंपॉर्टेंट की सक्सेस की क्या है बेटा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए एक की कौन सी है, प्रेपरेशन। मतलब आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए। कोई भी काम अगर आपको करना है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, उसके लिए पूरा प्रिपेयर करो, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा, मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ। अपनी वीकनेस को देखो, अपनी स्ट्रेंथ को देखो, दोनों को एक्सेप्ट करो। ऐसा नहीं है वीकनेस को देखो ना आप। तो सबसे पहले टिप है आपका सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों को एक्सेप्ट करो। व्हाट आर यूअर्स, आप क्या हो, रिकॉग्नाइज करो अपनी वीकनेस को, स्ट्रेंथ को, जहाँ पे वीक हो उसको इम्प्रूव करो। ये होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने आप को मानो भी मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं, मुझे इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। ऐसा नहीं होता हमेशा हम अपनी हाई फाई मतलब वो आप कहते हैं शेखियां मारते रहते हो, मैं तो ये कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होता। जो आप हो वही आप प्रिटेंड करो। फोकस ऑन व्हाट यू हैव अचीव्ड। जो आपने अचीव कर लिया उसके ऊपर फोकस करो। ऐसा नहीं है किसी चीज में आप फेल हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो गया और उसी के पीछे पीछे आप रोते रहो, मेरा ये काम रह गया। नो, दिस इज नॉट गुड। जो चीज आपने अचीव कर ली है बेटा उसके ऊपर तो फोकस करो। चलो एक चीज आपको नहीं मिली, उसको बैक हैंड कर दो। जो चीज मिली है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो ताकि आगे उसमें आपको सफलता मिल सके। मेक पर्सनल चेंजेस एंड स्टे हैप्पी विद स्मॉल थिंग्स। पर्सनल चेंजेस, अपने आप में थोड़ा बहुत चेंज लेके आओ बेटा। हैप्पी रहो ऑलवेज स्मॉल थिंग्स के साथ। ऐसा ना हो हमने बहुत बड़ा ड्रीम देख लिया और वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हो रहा तो आप अपनी लाइफ को खराब कर लो, दैट इज नॉट गुड। थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों में अपनी खुशी देखो भी, चलो वो चीज नहीं, मुझे ये तो गॉड ने दिया है ना, मैं इस चीज में खुश रह सकता हूँ, इसको मैं आगे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं मेहनत करूंगा। अपने गोल्स को सेट करते रहो, मुझे ये करना है, आगे मुझे ये करना है। कहते फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू बिकम एन एमिनेंट स्पीकर, अगर आप स्पीकर बनना चाहते हो, मतलब जो भाषण देते होते हैं, इट मे बी इजियर टू बिगिन बाय एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियन एंड व्यू पॉइंट इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स। कहते हैं आपको ये बनना इजी कैसे होगा, सबसे पहले अपने ओपिनियंस को, अपने व्यूज को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ऐसा नहीं सीधा पब्लिक में चले जाओ। बिकमिंग कंफर्टेबल विद द स्मॉलर ऑडियंस विल गिव यू कॉन्फिडेंस टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ अ लार्जर ऑडियंस। कहते हैं अगर आप अपने फ्रेंड्स के सामने इजीली बोल पाओगे, कंफर्टेबली बोल पाओगे, तो आप पूरी पब्लिक के सामने भी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकोगे। छोटी चीज से शुरू करो, देन आप आगे इंक्रीज करोगे, बढ़ोगे। चैटिंग विद पॉजिटिव पीपल। चैटिंग मतलब बातचीत करना। जो भी आपके मन में है, कोई दुख है या कोई भी चीज आपकी सॉल्व नहीं हो रही है, उसको बात करो बेटा, पर पॉजिटिव पीपल के साथ बात करो जो आपको मोटिवेट करे, ना कि जो आपको डिग्रेड करे। पॉजिटिव पीपल्स जो एक्टिव हो उनके साथ बातचीत करो अपने काम के लिए, जो भी आपको आगे करना है। रिवॉर्ड एंड सपोर्ट। अपनी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट इन द सेंस, मतलब उसके लिए आपकी प्रेज हो, जैसे आपने कोई काम किया है, आपके पेरेंट्स आपकी प्रेज कर दें उस चीज के लिए। ऐसा नहीं है आपको कोई चीज ला के दें उसके लिए गिफ्ट वगैरह, वो रिवॉर्ड नहीं चाहिए हमें। हमारी सपोर्ट हो, हमारे पेरेंट्स सपोर्ट करें, हमें प्रेज करें जो काम हमने किया है, मोटिवेट करें हमें, वो होता है रिवार्ड एंड सपोर्ट।
सेट सम गोल्स एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। अपने काम के लिए कुछ ना कुछ गोल सेट करो, मुझे आज ये काम कंप्लीट करना है, मुझे ये 2 दिनों बाद ये मेरा काम पूरा होना चाहिए। धीरे धीरे उस काम के लिए स्टेप्स लेते रहो और जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है उसको ग्रैब कर लिया करो। ऐसा नहीं है आप कहो मुझे तो बहुत बड़ी जॉब चाहिए, मैं उसके लिए छोटी छोटी जॉब्स को आप छोड़ते जाओ। नो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको लो और आगे आगे सक्सीड करो। टॉक योर सेल्फ आउट। अपने आप से टॉक करो, योर सेल्फ आउट, अपने आप को बाहर टॉक करो, मतलब जो आपके अंदर है, नेगेटिव थिंकिंग है आपके अंदर, जो इकट्ठा हुआ हुआ इमोशन, इश्यूज हैं कोई आपके दिमाग में, उसको टॉक करके किसी के साथ शेयर करो। थिंक पॉजिटिवली, आपको पता ही है, पॉजिटिव थिंक करो। आई विल डू इट, अगर फेल हो गए हो बोलो आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं ट्राई करूंगा और ऑब्वियसली ये चीज होगी। ऐसा नहीं कहना आई कुडंट डू इट, मैं इसको कर नहीं सकता। नो, जब आपने कुडंट बोल दिया तो आपसे वो काम नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव सोचना है। स्टे हेल्दी, हाइजीनिक एंड स्मार्ट, ये तो पता ही है आपको। अगर आप अच्छे रहोगे, हाइजीनिक, नीट एंड क्लीन रहोगे, स्मार्ट बन के रहोगे, वेल ड्रेस्ड पर्सन, तो आप में कॉन्फिडेंस दूर से ही दिखेगा। किसी को भी आपसे बात करके उस आपको देख के ही पता लग जाएगा आप में कितनी कॉन्फिडेंस है, आपकी पर्सनैलिटी को देख के। इसलिए हेल्दी, हाइजीनिक और स्मार्ट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल फील लेस कॉन्फिडेंट इफ यू आर नॉट अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड फॉर एन ओकेजन। अगर हम किसी फंक्शन में जाते हैं, अगर कई पर्सन इतने सुंदर सुंदर बन के आए हैं और हमने अच्छी ड्रेस नहीं पहनी तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां पे लूज हो जाता है। हमें भी उनकी तरह अच्छे से ड्रेसअप करके हेल्दी एंड स्मार्ट लगना है ताकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ये देखो, पॉजिटिव रहने से आपको क्या कुछ मिलता है। एनकरेजमेंट मिलती है, हैप्पी, मोटिवेटेड, एंटरप्राइजिंग, इमेजिनेटिव, ऑप्टिमिस्टिक, डिटरमाइंड एंड स्ट्रॉन्ग। थिंक पॉजिटिव थिंकिंग से इतना कुछ मिलता है। एंड यहाँ पे देखो, उसने पहले कहा था आई एम नॉट इनफ, मैं इसके लिए इनफ नहीं हूँ। आई कुड बी इनफ, मैं हो सकता हूँ। आई एम इनफ, मैं हूँ इनफ। आई एम मोर देन इनफ, तो धीरे धीरे मोर 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 होता जाएगा, मैं इस चीज के लिए परफेक्ट हूँ, परफेक्ट बन सकते हो धीरे धीरे। ये समरी थी बेटा, और उसके बाद ये टेस्ट योर सॉल्व एक्सरसाइज तो आपने करनी ही है, आपको पता ही है, वो आप यहीं से करोगे। एंड देन आपके पास टेस्ट योर सेल्फ के जो आंसर्स हैं मैं वो आपको दे दूंगी। उसमें क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, फिलअप्स एंड जो भी है आपके ट्रू फॉल्स वो सॉल्व करने हैं। एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर 5 and 5 दोनों अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है लाइव क्लास में क्लियर करिए, अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हो यूट्यूब की वीडियो के नीचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।